आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी की इस पावन धाम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर स्थापित होने वाले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट सेंटर के रूप में इस नए चिकित्सा महाविद्यालय के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक बलरामपुर श्री पलटूराम जी, माननीय विधायक तुलसीपुर श्री कैलाशनाथ शुक्ल जी, माननीय विधायक उत्तरोला श्री राम प्रताप वर्मा जी, उत्तर प्रदेश जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष श्री चंद्रराम चौधरी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनी दुबे जी, KCMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर GP सिंह जी, देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त, यहाँ के पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी और उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, कल शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आदिशक्ति माँ भगवती माँ पाटेश्वरी की पूजा और अनुष्ठान कल से प्रारंभ होगा। भक्तजन जाकर के माँ पाटेश्वरी का दर्शन करेंगे और इसीलिए आज आपके बीच में मैं आया हूँ कि इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना जो बलरामपुर की आवश्यकता है, बलरामपुर जनपद में स्थापित हो और बलरामपुर के नागरिकों के कारण मुझे भी माँ पाटेश्वरी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसलिए आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे सभी विधायकगण श्री पलटूराम जी, श्री कैलाशनाथ शुक्ल जी, श्री राम प्रताप वर्मा जी, श्री शैलेश प्रताप शैलू सिंह जी, ये सभी लगातार मुझसे हमेशा मांग करते हैं कि बलरामपुर में भी कोई चिकित्सा का अच्छा केंद्र होना चाहिए। बलरामपुर मेरे लिए कोई नया जनपद नहीं है। आप सब जानते हैं कि माँ पाटेश्वरी के दर्शन करने के लिए मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता था। यहाँ की समस्याओं को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है और उन समस्याओं को देखने समझने के बाद मुझे लगा कि बलरामपुर की बात होती है, हो सकता है कि यहाँ पर भले ही नौकरी की दृष्टि अधिकारीगण आते हों, एक समय के बाद चले जाते हैं, लेकिन जितना विकास आज़ादी के बाद इन जनपदों का होना चाहिए था नहीं हो पाया। आज से 3 साल पहले की स्थिति क्या थी? यहाँ की एक भी सड़क चलने लायक नहीं थी, बड़े बड़े गड्ढे थे, अपराध चरम पर था, व्यापक तस्करी होती थी, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। और आज आप देख रहे होंगे हमने उसको ठीक उल्टा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास के पहिए को गरीब के द्वार तक पहुंचाने का कार्य किया। हर गरीब को मकान मिल रहा है, हर गरीब के घर में शौचालय है,
हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हर एक परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है। हर एक परिवार को 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं इसलिए जिससे लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति का लाभ देश की जनता को मिल सके और एक गरीब लोकतंत्र में जिसका महत्व जनार्दन के रूप में है, हम उसको उस जनार्दन के रूप में वास्तव में शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचा सके। लेकिन बलरामपुर जनपद में हम मेडिकल कॉलेज भले ही बना देंगे, कौन आएगा यहाँ पर? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है और इसीलिए तय हुआ कि बलरामपुर जनपद में जब बने तो बलरामपुर जनपद का अपना महत्व है। बलरामपुर जनपद, यहाँ पर आदिशक्ति माँ भगवती माँ पाटेश्वरी का एक पवित्र धाम तो है ही। महाराजा बलरामपुर ने भी अपने समय में लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से लेकर के अनेक अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को महाराजा बलरामपुर के द्वारा में प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर वे संस्थान स्थापित किए गए और 1957 में बलरामपुर जनपद को सौभाग्य प्राप्त होता है। इन्होंने देश की संसद में जो प्रतिनिधित्व दिया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वही अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में देश में प्रथम बार प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद 1998 से 2004 तक सफलतापूर्वक इस देश के अंदर विकास की जिन योजनाओं को उन्होंने पहुंचाने का कार्य किया, वे आज भी देश और दुनिया के लिए मानक बने हुए हैं। सदैव अटल जी की कर्मभूमि रही है बलरामपुर और नानाजी देशमुख जिन्होंने देश के ग्रामीण विकास को एक नई ऊंचाइयां दी थी, उनकी भी साधना स्थली बलरामपुर जनपद को होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये दोनों महापुरुष बलरामपुर से जुड़ते हैं और दोनों महापुरुषों को भारत रत्न का सम्मान प्राप्त होता है। यानी भारत माता ने इन दोनों अपने सपूतों को बलरामपुर जनपद से जोड़ करके बलरामपुर के महत्व को देश और दुनिया के सामने बढ़ाने का कार्य किया। तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों का दायित्व बनता था कि बलरामपुर जनपद में बलरामपुर की भावनाओं के अनुरूप विकास की योजनाएं पहुंचे। इसलिए हुआ कि जब यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो हो सकता वहाँ प्रोफेसर न मिले, वहाँ पे शिक्षक योग्य शिक्षक न मिले। इसलिए हुआ कि अगर हम इसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ेंगे और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वरिष्ठ प्रोफेसर हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ लगा देंगे तो वहां से ही प्रोफेसर की आपूर्ति यहाँ होती रहेगी, जिससे यह चिकित्सा महाविद्यालय बहुत अच्छे ढंग से आगे चल पाएगा और बलरामपुर के और इस क्षेत्र के बच्चों को अच्छी और उन्नत चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा शिक्षा दोनों उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि से यहाँ पर केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर के शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहाँ पर हम लोगों ने प्रस्तावित किया। आप सब जानते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का सबसे बड़ा चिकित्सा विश्वविद्यालय है। 4000 बेड का है, 115 वर्ष पुराना है और आज भी अनेक क्षेत्र में उसने बहुत विशिष्ट योगदान दिया है। जब केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर के रूप में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा तो यहाँ पर फैकल्टी की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसकी आपूर्ति तो केजीएमयू कर देगा और यहाँ पर लोगों को उन्नत स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ के लोगों को निरंतर प्राप्त हो सकती है। इसी दृष्टि से आज हम लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है कि बहुत दिनों से बात चल रही थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के कारण सभी बड़े कार्यक्रम स्थगित थे।
कल से कार्यक्रम हम लोगों ने अनलॉक के 5वें चरण में जो अब नई गाइडलाइन जारी की है कि 200 से अधिक लोग एक जगह में एकत्र हो सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य हो। अब ये संक्रमण हटा भले ही है, लेकिन हटा नहीं है। इसलिए जब तक संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता या कोई दवा या कोई वैक्सीन इसकी नहीं आ जाती है, तब तक हमें सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। और सावधानी के लिए जो 2 मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, अगर हम इसका पालन करते हुए अपने सभी कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे तो हम कोरोना को भी परास्त करेंगे और अपने इच्छित कार्यों को भी आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई वैश्विक लड़ाई है। भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय से ले गए निर्णय के कारण आज हम लोग कोरोना के संक्रमण को न्यूनतम स्तर पर लाने, कोरोना से होने वाली मौतों को न्यूनतम स्तर पर लाने और कोरोना के संक्रमण को भी हर हाल में रोकने में हमें काफी हद तक मदद मिली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, जब तक संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं होता या कोई दवा या वैक्सीन आकर के इसके संक्रमण के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देता है, तब तक हमें सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। और उस सावधानी के लिए आप सब का आह्वान करने के लिए ही आज हम सब यहाँ पर आए हैं। तो चिकित्सा विश्वविद्यालय, यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालय यहाँ पर खुलेगा। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हम लोग लखनऊ में एक मेडिकल चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कर रहे हैं। ये चिकित्सा विश्वविद्यालय जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेज होंगे, उन सभी मेडिकल कॉलेजेज की संबद्धता अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय से होगी। प्रदेश के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान बहुत बड़े कार्य हुए हैं। याद करिए, 1947 से लेकर के 2016 तक 70 वर्षों में प्रदेश में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोग केवल यानी जो 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज बने थे, हमने 3 वर्ष में 29 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम वर्तमान में बना रहे हैं और 2 एम्स, एक गोरखपुर में, एक रायबरेली में वर्तमान में कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। वहां पे प्रवेश की प्रक्रिया पिछले वर्ष ही पूरी हो चुकी है और ये जनपद इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर विशेष सुविधाएं इस कमिश्नरी के अंदर मिली है। बहराइच के अंदर मेडिकल कॉलेज में हम लोग पिछले वर्ष ही एडमिशन करवा करके वहां की चिकित्सा महाविद्यालय को प्रारंभ कर चुके हैं। इस वर्ष अभी हम लोगों ने यहाँ का शिलान्यास किया है और ईश्वर चाहेंगे तो बहुत शीघ्र गोंडा में भी एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना होगी। यानी एक कमिश्नरी में जहां आज 70 वर्षों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना, मात्र 3.5 वर्षों में 3 मेडिकल कॉलेज उस कमिश्नरी के अंदर बन रहे हैं। ये है विकास की प्रक्रिया। पहले आपको बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली मिल रही है। पहले सड़कें गड्ढा युक्त थी, आज सड़कें गड्ढा मुक्त बनने का एक बृहद कार्यक्रम चल रहा है। पहले लोगों को रोजगार और नौकरी नहीं मिलती थी, आज मैं इस कार्यक्रम के आने के ठीक पहले हमारे विधायकों ने आपके जनपद में भी अपने युवाओं को शिक्षक बनने का सर्टिफिकेट दिया होगा और उस सर्टिफिकेट देने के साथ ये साबित किया है कि प्रदेश में हर नौजवान को नौकरी की गारंटी सरकार देने जा रही है या रोजगार की गारंटी सरकार देने जा रही है। पिछले 3 वर्ष में हम लोगों ने 3 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी है और 3 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी देने के बाद अगले 1.5-2 वर्ष के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है कि 3 लाख अतिरिक्त नौजवानों को नौकरी देंगे।
उसमें से 31,227 को आज ही नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। याद करिए, पहले ये नौकरी कहाँ होती थी? ये नौकरी पहले या तो जाति की भेड़ चढ़ जाती थी, या किसी जनपद की भेड़ चढ़ जाती थी, या फिर भ्रष्टाचार की गोली लगकर के उसकी भेड़ चढ़ जाती थी, और जो कुछ बचा कुचा होता था न्यायालय के स्टे के कारण नौजवान बूढ़ा जाता था, लेकिन कभी भी ये नियुक्तियां नहीं खुल पाती थी। आज हमने हर प्रकार की बाधा को दूर किया। ये वही लोग हैं जो लोग जातीयता की भेंट नौजवानों की जवानी को चढ़ाते थे। उनको नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उनके लिए कोई कारोबार नहीं, प्रदेश में व्यापक गुंडा राज और अराजकता पैदा करने का प्रयास करते थे। वही लोग हैं आज जो विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधा विकास की इस प्रक्रिया में डालने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कोई एजेंडा विकास का नहीं, उनके पास नौजवानों के लिए कोई एजेंडा नहीं, किसानों के उत्थान के लिए नहीं, महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं, किसी गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, किसी के लिए भी उनके पास कोई योजना नहीं। और इसलिए जातीयता के आधार पर समाज को लड़ाना, मत और मजहब के आधार पर फिर से उसी खाई को चौड़ी करके अराजकता पैदा करने का उनके द्वारा जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उस कुत्सित प्रयास के खिलाफ समाज को जागरूक होना पड़ेगा। यह प्रदेश आज विकास की जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, इस प्रक्रिया का परिणाम है कि आज नेपाल की सीमा से सटे हुए थारू जनजाति के गांव में भी विकास पहुंच रहा। वहां सड़क बन रही है, वहां बिजली जा रही है, वहां मकान जा रहे हैं, थारू कला केंद्र की स्थापना और म्यूजियम की स्थापना वहां पर हो रही है। आज वहां पर विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के साथ साथ लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ, निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ, दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा का लाभ और शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो किसान, पहले प्रधानमंत्री, हम लोगों ने पहले चरण में उनकी ऋण माफी के कार्यक्रम को संपन्न किया। हमने किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था देकर के वह किसी भी साहूकार के या सूदखोर के चपेट में आकर के अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न कर बैठे। इसलिए 6,000 रुपए हर साल किसान के खाते में 4-4 महीने की 3 किस्तों के आधार पर वह पैसा किसान के खाते में जाएगा। इसके लिए व्यवस्था निरंतर एक प्रारंभ करनी है। आज किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर अपनी उपज को बेच सकता है। क्रय केंद्र सरकार स्थापित कर रही है। किसान को उनकी उपज की गारंटी देने का कार्य हो रहा है। तो बलरामपुर के चीनी मिल आप देख रहे होंगे, चीनी मिल समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम भी कर रही है। पहले इन चीनी मिलों का भी शोषण होता था और इसके माध्यम से किसानों का भी शोषण होता था। ये शोषण करने वाले लोग कोई और नहीं थे, सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे वही शोषण का काम करते थे। आज किसानों का शोषण नहीं, बल्कि पहले से व्यवस्था एक पारदर्शी व्यवस्था बना दी गई है। न जाति के आधार पर, न क्षेत्र और भाषा के आधार पर, न किसी बात के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की भावना के साथ विकास की योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सके, यह सरकार अपनी मंशा के अनुरूप कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और शासन की योजनाओं को प्रत्येक जन तक पहुंचाने की जो योजना है, उसी क्रम में आज हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय के इस 300 बेडेड यहाँ पर एक चिकित्सालय के शिलान्यास के क्रम में हम लोग आपके बीच में आए हैं। मैं यहाँ पर विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग से भी और कार्यदायी संस्था से भी कहूंगा, यह कार्यक्रम उन्होंने 3 दिन के अंदर तैयार किया। यद्यपि मैं कोविड-19 के दौरान भी यहाँ आया था और उस दौरान मैंने यहाँ का चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया था। तब मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से,
श्री परशुराम जी से, श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी से, श्री राम प्रताप वर्मा जी से, श्री शैलेश सिंह जी से, इन सबसे मैंने तब कहा था, मैंने कहा चिंता मत करिए, मैं बहुत शीघ्र आऊंगा। लेकिन इस दौरान कोविड-19 का संक्रमण कम ज्यादा लगातार होता रहा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं कि 24 करोड़ जनता ने शासन के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तेजी के साथ अपना योगदान दिया, उसका परिणाम रहा उत्तर प्रदेश का परिणाम कोरोना के संक्रमण को रोकने में भी, मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने में भी सबसे अधिक सफलता प्राप्त की। और आज जैसे ही फुर्सत मिली तो मैंने 2 दिन पहले ही चिकित्सा शिक्षा विभाग से कहा कि मैं बलरामपुर जा रहा हूं और बलरामपुर में मुझे 17 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम को आयोजन आगे बढ़ाना है। उस दृष्टि से हमें आपके बलरामपुर जनपद में सदैव अटल जी के नाम पर जो चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना होनी है, जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी है, उस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास का कार्यक्रम अगर आप उस दिन 300 बेडेड हॉस्पिटल के रूप में प्रारंभ कर सकें तो अच्छा होगा। विभाग ने एक समय सीमा के अंदर एक कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किया है। मैं विभाग को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी बलरामपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। कोई सोचता भी नहीं था कि बलरामपुर में कोई मेडिकल कॉलेज खुलेगा, लेकिन आज सपना साकार हो रहा है। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपके पूर्वजों ने जो योगदान दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। मैं आप सबको, कल से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। हमारे पर्व और त्योहारों की लंबी श्रृंखला खड़ी होगी। शारदीय नवरात्रि में हम माँ भगवती, माँ पाटेश्वरी का दर्शन करेंगे। विजयादशमी आएगी, धर्म सत्य और न्याय का पर्व पड़ेगा। इसके बाद फिर अनेक पर्व पड़ेंगे, दीपावली आएगी, गोपाष्टमी आएगी, छठ का पर्व आएगा और ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। मैं सभी अवसरों के लिए आपको हृदय से बधाई देता हूँ। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से हम सभी निरंतर बचाव करें। याद रखना, जब तक कोई दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, संक्रमण का खतरा जब तक बना हुआ है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका पालन हम अनिवार्य रूप से करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बने हुए इस चिकित्सा महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अगले 1 वर्ष के दौरान इस हॉस्पिटल का निर्माण करते हुए अगले वर्ष के लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज के भवन के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे, जिससे 2022 में यहाँ पर हम नए सत्र का शुभारंभ कर सकें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी हम आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और अब हम बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वह भूमि पूजन हेतु प्रधान का कष्ट करें और कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत सभी माननीय विधायक अपने स्थान पर ही मंच पर ही रहेंगे, ऐसा मुझे आदेश हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन के लिए जाते हुए जिनके हृदय में जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। इसी पूजन का कार्यक्रम
सरस्वती मप्रियन्ति रोदसः सरस्वती पञ्चधाशो देशे भवसरितः भोगे हे प्रेम भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ और माननीय विधायकगण भूमि पूजन के लिए जाते हुए शिलान्यास के लिए माननीय विधायकगण अध्यक्ष चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सा परिसर 3000 यूनिवर्सिटी